बोकारो दिन भर में आज होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बताएंगे पूरा मामला। धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा मोबाइल छिनतई करता एक गिरोह, ये भी बताएंगे। प्रशासन ने की सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ये भी बात करेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या है चास की रैंकिंग, और जानेंगे तीज को लेकर क्या है मंडी का भाव। लेकिन पहले देश दुनिया की सुर्खियां। तेलंगाना में अंडरग्राउंड पावर प्लांट में आग से 9 लोगों की मौत। कोरोना काल में चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें ऑनलाइन नॉमिनेशन की बात है। मुंबई में पर्युषण पर्व के दौरान 3 जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त इजाजत। कोरोना काल में नौकरी खोने वालों को मिलेगा बेरोजगार भत्ता, मिलेगी 50% सैलरी। बेरोजगार भत्ता का ईएसआईसी में रजिस्टर्ड लोगों को ही मिलेगा फायदा। भारत में कोरोना केस 29 लाख के पार। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 214 अंक और निफ्टी 59 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 10 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 800 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। बोकारो के अलग अलग इलाकों में आज तीज की रौनक देखने को मिली। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। राज्य के बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश बनाया है, जिसका पालन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है। बोकारो में जब गुरुवार को दूसरे राज्यों से आए लोगों की रैंडम मॉनिटरिंग की जा रही थी, तब 5 व्यक्ति जिन्हें सरकार की एसओपी के तहत होम क्वारंटीन रहने का आदेश दिया गया था, वह घर से बाहर पाए गए, जिसके बाद उन 5 व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 51B और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। जहां एक तरफ लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने बुजुर्गों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए एक नया कदम उठाया है। कोरोना महामारी से हमारे बुजुर्ग को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की। डीसी राजेश सिंह और एसपी चंदन कुमार झा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर आज एनआईसी कार्यालय परिसर में जागरूकता रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के हर प्रखंडों, बाजारों और पंचायतों में जाकर बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण और उससे बचाव के बारे में जागरूक करेगा। साथ ही इस अभियान के तहत बुजुर्गों की पेंशन, राशन, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से गुरुवार को देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है और स्वच्छता के मामले में 4 शहर रैंकिंग में लुढ़क कर 122वें रैंक पर चला गया है और झारखंड राज्य में इसकी रैंकिंग चौथे नंबर पर रही। आपको बता दें, 2017 में 4 शहर देश में 41वें रैंक पर था और 2018 में 19वां रैंक लाकर 4 शहर झारखंड राज्य में स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पर था। वहीं 2019 में 4 को 69वां रैंक मिला, जबकि इस वर्ष 4 शहर की रैंकिंग लुढ़क कर 122 हो गई है। और अब बात तीज को लेकर सब्जियों के भाव की। आज तीज का निर्जला व्रत है और व्रत के बाद महिलाएं पारण किया करती हैं। महिलाएं अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर तीज का पारण करती हैं। तो बाजारों में तीज को लेकर कौन सी नई सब्जियां आई हैं और सब्जियों का भाव क्या है, यह जानने हमारे संवाददाता ने बाजार की ओर रुख किया। खेक्सा 1 किलो 20, बैगन 20 रुपए किलो, धनिया ले लीजिए 50 ग्राम 10, खेक्सा 1 किलो 20, 1 किलो 15, 60 रुपए किलो गोभी, नींबू 10 का 4 गो, और शिमला 80 रुपए किलो। कद्दू कैसे दे रहे हैं? 1 किलो 25, नेनुआ 20 है सर, खीरा 30 है। कैसे दे रहे हैं? मरचा 1 पाव 15, लहसुन 1 पाव 25 है। कैसे गोभी 16 रुपए किलो है। और कैसे बाबा? 50 रुपए किलो। 1 किलो 20, फूल गोभी 1 किलो 20, कच्चू 20, कैसे प्याज? 20 रुपये, आलू 28 रुपये, 40 रुपए किलो।
कल हमने आपको बताया था कि आईआईटी परीक्षा के अंतिम दिनों में किस तरह से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। आज जानिए नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे इन अंतिम पलों में कैसे तैयारी करें, जिसकी परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। साथ ही अभिभावकों का क्या रोल होना चाहिए, ये भी चर्चा करेंगे। 13 September, yes, mark the date. 13th September will be the test date for all NEET aspirants. So, what I want to say, the last moment tips, कि आप सबसे पहले, because it happens to be the lengthy question paper NEET में, सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको ये समझना है कि 720 नंबर के इस टेस्ट में आपको परफॉर्म करने के लिए आई फील कि जितने लोगों ने नीट का प्रिपरेशन करना है, जितने लोग नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं, बायोलॉजी हैपन्स टू बी द फर्स्ट चॉइस। जो उनका स्ट्रेंथ पार्ट है वो बायो है। तो व्हाट आई बिलीव, जितने भी टॉपर्स से मैंने बात किया है, इंटरेक्ट किया, जिनके साथ मैंने काम किया है, जितने टॉप रैंकर्स के साथ, आई हैव ऑलवेज कम क्लोजर टू वन पॉइंट कि आप पहले बायो के क्वेश्चंस को टेकअप करें। पहला पार्ट आप एग्जामिनेशन देते समय बायो के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने वाला है। दूसरा, केमिस्ट्री हैपेंस टू बी द गेम चेंजर। तो केमिस्ट्री को गेम चेंजर इसलिए भी कहा गया क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके बायो के बाद, तो केमिस्ट्री को उतना तवज्जो देना है। और फाइनली देन यू टेक अप टू फिजिक्स, क्योंकि अमूमन देखा गया है फिजिक्स में बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जहां बच्चे थोड़ा सा फंबल करते हैं। तो इसको अगर लास्ट पार्ट में करें तो आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि बायो और केमिस्ट्री से आपने अच्छा स्कोर कर लिया है, एक डिसेंट स्कोर बना लिया है, और उसके बाद आप बढ़ सकते हैं। फाइनली वन मोर थिंग टू बी टोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, केमिस्ट्री को अब सिर्फ एनसीईआरटी से रिवीजन कीजिएगा प्लीज़। ये मेरा अब तक का रिसर्च एक चीज़ बताता है मेरे को कि केमिस्ट्री लास्ट मोमेंट में नीट वालों को, या फिर इनफैक्ट आईआईटी वालों के लिए भी द सेम थिंग गोज़, कि आप केमिस्ट्री की जब बात आए तो स्ट्रिक्टली स्टिक टू द एनसीईआरटी बुक ऑफ योर्स। मतलब उससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता तैयारी का। तो आप एनसीईआरटी बुक को स्टिक करेंगे और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, और फाइनल मोमेंट में रिवीजन के लिए दैट इज़ द बेस्ट। मार्क द डेट, 13 सितंबर को ही आपका टेस्ट होना है, ये तय है बच्चों। तो प्लीज़ प्रिपेयर योर कैलेंडर अकॉर्डिंग टू इट, एंड आपसे बेटर आपका रूटीन कोई नहीं डिसाइड कर सकता है। तो और घर का माहौल, मैं अपने अभिभावकों से भी कहूँगा कि घर का माहौल इस टाइम पर, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो और भी ज़्यादा लाजमी हो जाता है ये बात मेरा बोलना कि घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में जो बच्चे जिस टेस्ट के एस्पिरेंट्स हैं, वो टेस्ट दुनिया की बड़ी टेस्ट में काउंट होते हैं। सो प्लीज़ पेरेंट्स, आप भी घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखें, खाना टाइम टू टाइम खाते रहें, मंचिंग करते रहें, और रिवीजन आप अपने स्तर पर करते रहें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर बीएसएल कर्मियों ने इस्पात भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सद्भावना की शपथ ली। बोकारो के बाद अब नजर धनबाद की खबरों पर। धनबाद पुलिस ने मोबाइल छिनतई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लोग मोबाइल की छिनतई कर मैथन से गोविंदपुर की ओर आ रहे हैं, जिसके बाद गोविंदपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक से आ रहे 2 लोगों को पकड़ा, और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने और 3 लोगों को हिरासत में लिया। उनके पास से पुलिस ने 18 मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद की। उनको एक गुप्त सूचना मिली थी कि मोबाइल स्नैचिंग करके मैथन की तरफ से गोविंदपुर की ओर आ रहे हैं। उनके निर्देशानुसार हमारे निर्देश पर गोविंदपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर वहाँ वाहन चेकिंग स्टार्ट किया गया थाना के सामने, जहाँ चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति मोबाइल में बाइक से आते हुए दिखे। उनसे पूछताछ के क्रम में पता चला उनके पास 4 मोबाइल बरामद हुआ, और फिर उनके दिशा निर्देश पर, उनके निशानदेही पर हमारे द्वारा और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक रिसीवर है। इन लोगों के पास कुल 18 मोबाइल बरामद किए गए और 2 बाइक जब्त किए गए। एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। जुलाई माह की वेतन भुगतान और छटनी किए गए सफाई मजदूरों जैसे कई मांगों को लेकर धनबाद, कतरास, सिंदरी, झरिया और छाताटाड़ के दैनिक और स्थायी मजदूरों ने धनबाद नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। जांच करो, मजदूरों का छटनी बंद करो। देखिए, भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन 18 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है, जिसमें
7वां वेतन है, एसीपी का लाभ है, सबका प्राइवेट कर्मियों की छटनी की जा रही है, कोविड-19 की जांच किसी की नहीं हुई है, 2000 रुपये कोरोना काल का भुगतान करना था वो नहीं दिया जा रहा है, सभी मजदूरों को 26 दिन काम कराकर 20 दिन का हाजिरी दिया जा रहा है। आज जब मुख्यमंत्री 15 अगस्त को घोषणा कर चुके हैं कि झारखंड के 51 नगर निकायों में सभी शहरी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा या फिर श्रम नियोजन में निबंधन कराकर सबको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत धनबाद नगर निगम सभी मजदूरों की छटनी कर रहा है। एक नज़र मौसम पर। बोकारो समेत आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। आज की सुबह भी झमाझम बारिश से शुरू हुई, जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों में जल जमाव होने से चालकों को परेशानी भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। एक नज़र बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बेरमो की महिला समिति ने पश्चिमी पंचायत सचिवालय परिसर में पौधारोपण किया। नवाडी के भलमारा पंचायत में लगातार हो रही बारिश से एक मकान की दीवार गिर गई। परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बचे। गोमिया के ललपनिया के SBI TTPS शाखा का कैशियर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शाखा को सील कर दिया गया। पेटरवार प्रखंड के सह अचल कार्यालय में वीडियो शैलेंद्र कुमार चौरसिया ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर निलंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने की बात कही। पेटरवार के स्वयंसेवी संगठन प्रधान के कार्यालय में कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग और गुमला के 25 मुखिया ने ऑनलाइन बैठक की, जिसमें उन्होंने अपने अपने पंचायत की समस्या पर चर्चा की। पेटरवार मुखिया टोला निवासी BBMKU के सचिव प्रदीप कुमार महतो की गुरुवार को कोरोना से मौत हो गई। कसमार प्रखंड के सुदूरवर्ती हिसिम पंचायत के गुमनजारा में देर रात जंगली हाथियों ने धान की फसल बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ। गुरुवार को चंदन क्यारी में कांग्रेस कमेटी ने पार्टी कार्यालय के प्रखंड अध्यक्ष देवाशीष मंडल की अध्यक्षता में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई। चंदपुरा के सुरेश कुमार वर्मा की डिनोबली स्कूल गेट के पास से बाइक चोरी हो गई, जब वह स्कूल के अंदर फीस जमा कर रहे थे। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। 2 दिन की छुट्टी के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन कल गणेश चतुर्थी है। द टाइम्स मीडिया की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।